जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वीक में बड़े अच्छे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो आपको बहुत फायदेमंद है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शुक्र आपके लग्नेश या राशि के लॉर्ड होकर अपने स्थान पर दृष्ट हैं, एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं। राहु केतु पंचम भाव में है जो वर्गोत्तम में है, जो आपके माइंड सेट को बड़ा एक्टिव बना रहे हैं। बहुत अच्छे आप काम करने में सक्षम हैं। और जो लोग मानसिक काम करते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, जो भी मानसिक काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो पिछले दिनों में जो थोड़ा स्ट्रेस रहा, मंगल बुध मंगल केतु की वजह से बहुत थोड़ा रिलीज हो रहा है, और वो स्ट्रेस आपकी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, इस केतु और शुक्र का भी एक कॉम्बिनेशन चल रहा है इस समय में, जो पूरे वीक चलेगा, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि ये शुक्र जो है वैसे देखिए कफ का कारक होता है, तो वृषभ और तुला राशियां जो हैं ये शुक्र की ही राशियां हैं। तो इन लोगों को इस वीक में थोड़ा कफ कोल्ड का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि मंगल बुध और इनकी उससे केतु बड़े स्ट्रांग हैं। केतु स्ट्रांग हो गए, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आपका लग्न राशि का लॉर्ड भी स्ट्रांग हो गया। एसेट दिलवा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारियां हो सकती हैं, ट्रैवल प्लान हो सकता है, ये सारी चीज़। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि मंगल और शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर है, इसलिए तुला राशि तुला लग्न वाले जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए खास तौर पे बहुत अच्छा वक्त है और उनके लिए मददगार साबित है ये। दूसरी बात, जो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खर्च करके कुछ रिटर्न लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, कुछ किसी को अपना सेटअप बनाना है या कुछ भी, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और मैंने आपको बताया खास तौर पे विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, विदेश जाके काम करने वाले हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ विदेश से होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो वर्क फील्ड है वो चंद्रमा गवर्न कर रहे हैं। चंद्रमा आपकी दशम राशि है। दशम राशि तो चंद्रमा की प्लानिटरी पोजीशन को हम विशेष देंगे, लेकिन चंद्रमा इस पूरे वीक में बड़े अच्छे मोड में जा रहे हैं, यानी कामकाज अच्छा हो रहा है। नौकरी हो जाए, बिजनेस हो जाए, आपका और कोई काम हो, वो स्टेबल मोड में है, एक्सप्लोर कर रहा है, बेटर हो रहा है। ठीक है ना। अब एक कॉम्बिनेशन और है, शनि और गुरु की दृष्टि तीसरे स्थान पे जो इसे एक्सप्लोर कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। शनि गुरु दोनों आपको मदद कर रहे हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत करें तो सबसे पहले क्या होगा कि चंद्रमा आपके सिंह राशि में है। अब सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ हैं, जो अमूमन केतु के साथ स्ट्रेसफुल है एक दिन के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना है, 30 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ होंगे, थोड़ा स्ट्रेस में हो सकते हैं। मंगल बुध की वजह से थोड़े डिसाइसिव तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बुध और चंद्रमा की वजह से थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर भी आ सकता है उसमें थोड़ा, लेकिन ये सडन एक्सप्लोरेशन का भी कॉम्बिनेशन है, उठाव की तरफ भी है। मानसिक तौर से किए गए कुछ अच्छे काम आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना है। बच्चों को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे उनके ट्रैवल होना, कुछ उनको फ़ायदे होना, नौकरी पेशा या आपके एडमिशन्स वगैरह, इनके अंदर फ़ायदेमंद समय है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त है। वर्क स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो बेटर होगा। अब आ जाइए कि चंद्रमा सिंह राशि में आ गए, लेकिन ये वर्गोत्तम में है 14:48 से 20:54 तक। तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में हो गए 20:54 तक। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे काम में ले सकते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, नए बिजनेस टाई अप करने हो, कुछ नई शुरुआतें करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। दूसरी बात ये हुई कि चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होकर 31 तारीख को कन्या राशि में आ गए। देखिए, चंद्रमा 12th लॉर्ड है, वो 10th लॉर्ड है, जो आपके प्रोफेशन को बता रहे हैं, बिजनेस को बता रहे हैं, काम कर नौकरी को बता रहे हैं। इन पर शनि और मंगल की दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यानी अगर आप उसमें कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, अच्छे मायने में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे आइडियल वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। तो चंद्रमा यहाँ मंगल से दृष्ट है। अब चंद्रमा की दृष्टि भी छठे भाव पर है, तो भाई ध्यान तो रखना है, एसिडिटी का, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, पेट की तकलीफ का, थायराइड, शुगर, इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। शनि के साथ चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड में आ रहे हैं, यानी
आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया, आपकी लोकेशन हो गई, आपके एसेट हो गए, ये सब रिशफल हो रहे हैं, रीडिफाइनिंग मोड में जा रहे हैं, तब्दीली आ रही है, पुनर्विचार और सोच चल रही है कि इसमें कैसे बदलाव लाया जाए। बाकी मंगल शनि चंद्रमा में जैसे द्वादश में आते हैं और जिन लोगों का विदेश से संबंधित हैं जो रहते हैं उनकी ट्रैवल होने के पूरे आसार हैं, ट्रैवल हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन जा रही है, नौकरी में कामकाज में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ आ गए। कन्या राशि में चंद्रमा आने के बाद में जो बहुत एक्सप्लोरिंग है, 2 तारीख को मंगल बदल के मीन राशि में आ जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, मंगल और चंद्रमा आ गए, एक्यूट एसिडिटी का ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। मंगल यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो 1.5 महीने से चल रहे थे अब मंगल यहाँ आ गए। तो 7th लॉर्ड 6th में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। नौकरी के अंदर भी ध्यान रखना है, तो नौकरी के अंदर कुछ प्रोफाइल चेंज होना या कुछ प्रेशर आना या ट्रैवल होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मंगल और शनि 6ठे भाव को बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं, जहाँ सूर्य बैठ के आपकी जन्म पत्री को शत्रुनाशक बना रहे हैं, यानी ऑब्स्टिकल फ्री कर रहे हैं, इसको उठाव दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो रिडिफाइनिंग मोड शनि और चंद्रमा का चल रहा है, ये स्ट्रांग मोड में है, यानी कुछ बदलाव पॉजिटिव वे में आ रहा है, ये ध्यान रखने की बात। इसके बाद में आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं 3 तारीख को सुबह 6:30 बजे, चंद्रमा केंद्र में आ गए हैं। आपका दशमेश वर्क फील्ड, काम का जो स्थान है, बिजनेस का, नौकरी का, उसका लॉर्ड केंद्र में आ गया। शुक्र से दृष्ट है, जो उसकी अपनी राशि है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है, प्लीजेंट है, डिसएग्रीमेंट सब नहीं है। जो कन्या राशि के अंदर डिसएग्रीमेंट था, कन्या राशि में 31 से लेकर के और 3 अप्रैल के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स थे थोड़े बहुत, वो अब ठीक हो रहे हैं, तो तुला राशि में आ गए। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है प्रोफेशनल पार्ट पे, कामकाज को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। मैंने आपको बताया कि पेट की समस्या का विशेष ध्यान रखना है, एसिडिटी का ध्यान रखना है, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये बड़े सेंसिटिव इशू हैं। तो और फिर कामकाज को लेके, व्यापार को लेके बड़ा दूरगामी या परिणाम, दृष्टि से सोचते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 12:55 तक। इस समय को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुला राशि, तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जब चंद्रमा केंद्र में होकर वर्गोत्तम में होंगे। अच्छे नौकरी या बिजनेस के टाई अप्स हो गए, कुछ नई शुरुआतें हो गई, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में, जो धन की राशि है, और इसकी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। तो चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर थोड़ा लीवर को सेंसिटिव बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चंद्रमा और शनि दोनों की दृष्टि लीवर को लेकर के हैं, लोकेशन को लेकर रिडिफाइन कर रहा है, एसेट को लेकर रिडिफाइन कर रहा है, और ट्रैवल प्रॉन है, ट्रैवल करा सकता है। वृश्चिक का चंद्रमा फाइनेंस को लेके कंसर्न बता रहा है, तो मंगल की पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती दिखाई दे रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।